80वें साल परमागम की 90 और 91वीं गाथा चल रही है। गाथा का अर्थ हुआ था और टीका भी आधी पढ़ ली थी, और आज जो पढ़ना है वो बहुत मार्मिक है। जिस प्रकार मंत्र की साधना करने वाला साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यान का कर्ता होता है, और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों के अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के कर्ता हुए बिना व्याप्त विष स्वयमेव उतर जाता है। स्त्रियां स्वयमेव विडंबना को प्राप्त होती हैं और बंधन स्वयमेव टूट जाते हैं। ये 3 उदाहरण दिए उन्होंने। आचार्य बार बार ये कह रहे थे कि जब आत्मा में मोह राग द्वेष रूप भाव परिणमित होता है तो आत्मा उन मोह राग द्वेष रूपी भावों का कर्ता तो होता है, लेकिन उससे जो ज्ञानावरण आदि कर्म बनते हैं, कारमान वगणा ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमित होती है, वो स्वयं परिणमित होती है। उस क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। क्या? तो शिष्य का प्रश्न है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ आत्मा बैठा और कारमान वगणा बिल्कुल अलग है और वो अचेतन है, और वो अपने आप कैसे परिणमित हो जाती है? और हम तो देखते हैं कि जब यहाँ मोह राग द्वेष भाव होते हैं वो तभी परिणमित होती है। अब परिणमित होने में भी एक बात और है कि वो परिणमित होकर किस जीव के आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक होकर बंधेगी, समझ रहे ना? तो कहते उस जीव के कि जिस जीव का राग का जो वो करता है ना, राग उसमें निमित्त पड़ेगा। ऐसा नहीं चाहे जिसको चढ़ जाएगी, निमित्त तो पड़ा हमारा राग, और वो कारमान वगणा तुमसे जाके चढ़ जाएगी। और कारमान वगणा का अपन बोलते आना 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 माने यहाँ ही कारमान वगणा होती है, वो भी परिणमित हो जाती है और दूर से आकर के भी परिणमित होती है। तो आना कोई क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया कोई अनिवार्य नहीं है। अब सवाल ये है कि जो कारमान वगणा कर्मरूप परिणमित होकर मेरे से बंधी है, उसमें मेरा राग द्वेष निमित्त हुआ है। राग द्वेष माने मोह राग द्वेष। एक बात ध्यान रखो, जहाँ मोह लिखा हो तो वहाँ पर दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों लेना, और गहराई में जाकर के आप देख सकते हैं कि वहाँ चारित्र मोह लेना कि दर्शन मोह लेना। राग लिखा हो, क्योंकि राग चारित्र मोह का ही भेद है, तो ये मत समझ लेना कि यहाँ चारित्र मोह का ही निमित्त है। मिथ्यात्व के अर्थ में भी राग शब्द का प्रयोग जिनवाणी में किया जाता है। क्या? इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत अवश्य है। असली समस्या ये है, कहते हैं कि जब मेरा राग माने मिथ्यात्व राग सब निमित्त है उसमें, तो मेरे कोई चेंटेगी वो कर्म, तुम्हें नहीं चेंटेगी। यदि वो अपने आप ही परिणमित होती है तो ये ऐसा क्यों है? ये समस्या है। फिर तो वो परिणमित हुई और जहाँ बगल में जो आत्मा होगा वहीं चेंट जाती, बस खत्म है, उसको ही चेंट जाती ना है। और ये इतनी दूर रह करके कैसे चढ़ जाती है, ख्याल नहीं ना? यहाँ तो चढ़ती है तो क्षेत्र से दूरी नहीं है। तो आचार्य कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध में क्षेत्र से दूरी भी हो
तो भी होता है। उसके लिए 3 उदाहरण दिए हैं। कौन कौन से 3 उदाहरण हैं? मंत्र की साधना करने वाला साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित होता हुआ वो मंत्र का ध्यान करता है, मुंह से भी मंत्र नहीं बोलता, मन में ही सोचता है और सामने वाले का जहर उतर जाता है। क्या देखा ना? परिणमित होता हुआ ध्यान का करता होता है, तो ऊपर करेगा तो कैसे आएगा जी? और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों के अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के करता हुए बिना विष स्वयं उतर जाता है। उन्हें साधक के मैंने साधक उस विष उतारने की क्रिया का करता नहीं है और विष उतर जाता है। स्त्रियां स्वयं विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं और बंधन स्वयं छूट जाते हैं। अरे 3 चीजें उस वक्त प्रसिद्ध थी। अब बंधन टूट जाते हैं तो अपना मानतुंगाचारी का उदाहरण है शास्त्र में, और विष तो उतरते हुए आज भी अपन देखते हैं। वो मंत्र पढ़ता है और वहाँ विष उतर जाता है, और स्त्रियां विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं। वो जो करते हैं ना ऐसे मंत्र तंत्र, किसी को वो बोलते हैं, वो क्या हिप्नोटाइज भी करते हैं ना, तो उससे स्त्रियों को क्यों लिखा, पुरुषों को क्यों नहीं लिखा? पुरुष भी तो हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियां जल्दी हो जाती हैं, भावुक जो होती है ना ज़्यादा। तो वो कहते, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत मार्मिक बात, कि आचार्य की बुद्धिमानी इस बात में देखो कि वे उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते कि ये सब धूर्त हैं, बदमाशी करते हैं, कुछ होता जाता है ही नहीं, कुछ सांप का विष तो अपने आप ही उतरना था, ऐसा ऐसा किया और मेरे से हो गया, ऐसा कहते ना। और स्त्रियाँ मेरे से विडंबना को प्राप्त हो गई। और तीसरा क्या है? अरे वो बंधन टूट गए कि मन टूटते हैं तो तोड़ के नवोकार में बताओ, वो बंधन तोड़ के भक्तामर के काव्य बोल के हम बांध देते हैं अच्छी तरह से, रस्सी के तोड़ के बता दो तुम। क्यों? आचार्य कहते हैं मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो ये कहता हूं कि ये हो जाते हैं, मैं मंत्र तंत्र करूंगा और तुम्हारे हो जाएंगे, इसके लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जगत में मान्य है कि हो जाते हैं। वो प्रयोग करके दिखा देते हैं ना ऐसा, तो वो कहते क्या गजब है। ऐसे ही यहाँ आत्मा तो सिर्फ राग भाव रूप परिणमित होता है, और वहाँ वो कर्म बन जाते हैं। अब 2 ही लेना कि वहाँ स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होती हैं और विष उतर जाता है। तो ऐसे मंत्र से विष उतर सकता है तो मंत्र से विष चढ़ भी सकता है, दोनों में निमित्त हो सकता है। लेकिन कोई चढ़ाने के लिए तो क्यों आएगा किसी के पास ऐसा मंत्र हो कि वो किसी को विष चढ़ा दे? क्यों? तो कोई उसके पास क्यों आएगा? और ऐसा मंत्र किया तक आपको सुनने में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ हमें चाहिए। क्यों चाहिए? कि वो कर्म का बंधन बंध जाता है और कर्म का बंधन टूट जाता है। हमें टूट जाने वाला उदाहरण चाहिए, इसलिए उन्होंने बंधन टूट जाते हैं लिखा। अध्यात्म समझ में आया कि नहीं आया क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आत्मा का हम ध्यान करते हैं तो वहाँ कर्म के बंधन टूट जाते हैं, वहाँ उनकी निर्जरा हो जाती है, कर्म द्रव्य कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो बंधन टूटना है ना। यदि हम उससे इनकार करते हैं कि मानतुंगाचार्य की वो बेड़ियाँ नहीं टूटी थी, तो फिर एक कर्म बंधन भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि आत्मा में और कर्म बंधनों में अत्यंता भाव की दूरी है। यद्यपि वे एक क्षेत्रावगाही हैं, तो यहाँ कह रहे दूर के भी हो जाते हैं तो एक क्षेत्रावगाही के क्यों नहीं होंगे? हमें तो मोक्ष मार्ग खोलना है ना। वो बंध जाते हैं
हम इसका उदाहरण क्यों दें? सांप का जहर चढ़ जाता है, इसका उदाहरण क्यों दें? हम तो उतर जाता है और बंधन टूट जाते हैं, इसका उदाहरण देंगे। और पॉजिटिव लेना है तो स्त्रियां विडंबना को प्राप्त हो जाती। ये दोनों ही तरह के उदाहरण ने लिए। पॉजिटिव भी हो सकता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, और नेगेटिव भी हो सकता है निमित्त नैमित्तिक। वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि बिल्कुल वज्र की दीवार बीच में हो तो मंत्र साधक को इसकी जरूरत नहीं है। आजकल तो और गजब चला है। रेकी, रेकी सुनी तुमने? कोई नाम सुना कि रेकी का है? वो कहते हैं कि आप अमेरिका में रहना और हम यहाँ से आपकी रेकी कर देंगे तो आपका गला ठीक हो जाएगा। क्यों? अब वो सत्य है कि झूठ है, गला ठीक होगा कि नहीं होगा? क्यों? हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम तो मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? कि हमें ये बताना इतने दूर का निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी ये ऐसा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हमें तो ये सिद्ध करना है। समझ में आई ना? अब हमारी बात ये है कि इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये सिद्ध करना है साथ में। इतना हो जाता है तो क्या गजब हो गया। तुमने मंत्र पढ़ा और उसका जहर उतर गया, इसमें हमें ऐतराज नहीं है। वो जहर तुमने उतारा बेवकूफ, तुम नहीं उतार सकते हो। तुम्हारे उतारने से नहीं उतरा है, वो स्वयं ही उतरा है। हमारी ये समस्या है। और उसकी ये समस्या है कि जहर उतर गया तो मैं करता हूं। वो प्रयोग कर करके इसलिए दिखाता है क्या? हाँ, तुम्हें समझे ना? अभी एक जादूगर यहाँ आता है और वो फूलों की एक माला उसने निकाली एक डब्बे में से, फिर आपके सामने फूलों की माला उसी में डाल दी और फिर उसमें से एक मछली निकाल दी और फूलों की माला गायब। कहाँ में दिख रही है? कहाँ दिख रही है? हमें दिख रही, सब बात बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। लेकिन फूलों की माला मछली नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। जो हमारा वो सिद्धांत है वो पक्का है, हम उसमें से नहीं देखना चाहते हैं। उसमें क्या है? वो तो बन जाए। मछली का शरीर भी पुद्गल का है और मूल माला भी पुद्गल की है। वो पुद्गल के पुद्गल में परिणमन होना तो कोई खोज बड़ी बात है नहीं। इतना सा बीज और इतना सा धूल मिट्टी, खाद, गोबर, ये मिलके बहुत बढ़िया पेड़ पौधा बन के कितने बढ़िया फूलों की माला बन जाती है। क्या है उसमें गजब? तो थोड़ी जल्दी बन गई। मना हम वो आचार्य देव उसमें उलझना ही नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने जे दफे झाड़ा ते दफे सामने वाले का जहर उतर गया। अब कैसे नहीं मानोगे तुम मुझे करता? ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि उतर जाता है, लेकिन वो मंत्र के रूप परिणमित तू स्वयं में हुआ, तू उस भाव का करता है और वो जहर उतरने रूप क्रिया का करता जहर में है, उसका करता वो जहर है, तू करता नहीं है, क्योंकि तू उस रूप परिणमित नहीं हुआ। और निमित्त नैमित्तिक संबंध में तो हमें कोई ऐतराज है ही नहीं। रमल जी ने इसी के लिए लिखा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। हम क्या करते हैं? क्यों ऐसा जब केस आता है, अच्छा तुम उतार के बता, इसका उतार के बता, उसका बता, इसका नहीं हुआ, ये नकली होगा, तेरा आदमी होगा, हम वहां लड़ाई लड़ते हैं। तूने जो ऐसा करके बताया है वो संभव ही नहीं है। क्यों? अब आजकल ऐसा हो गया ना कि ये सब लाइटें हैं और पंखे चल रहे हैं ना, अभी मैं ऐसा हाथ करूं और सब पंखे बंद हो जाएं, लाइटें बंद हो जाएं, और द्वारा तब ताली पीटूं तो सब चालू हो जाए। ऐसा हो गया अमेरिका में क्या है? ये जो अपने बगल में वो रखा रहता है ना टेबल लैंप, हम वहाँ सोते हैं तो वो कहते हैं पंडित जी बस आप इसकी तरफ ऐसा हाथ करना तो ये लाइट जल जाएगी अब जब बाथरूम में जाएंगे। अब जलाने की जरूरत नहीं है, भाई इतना अंधेरा है, हमको बाथरूम जाना पड़ता है कि हम टकरा के गिर जाएं, हमको ऐसा नहीं। आप उठ के बैठना पलंग पे और ये लाइट अपने आप जल जाएगी। कमरे में हलचल होगी तो लाइट जल जाएगी। बोलो है? क्यों? तो हम इससे इनकार करेंगे तो हम हर जगह हारेंगे, क्योंकि वो बार बार हमें चला के दिखा देगा।
आचार्य कहते हैं हम तो कहे ये हो जाएगा, तब भी लाइट को हमने नहीं जलाया। हमारी क्रिया के जो हमें हलन चलन हुआ उसके कर्ता हम हैं, और लाइट जलने की क्रिया का कर्ता लाइट है। इतनी एक गाथा ये कह रही है बस। देखो मैं इसका वो जो मैंने निष्कर्ष लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूँ। उक्त गाथाओं में अत्यंत सीधी और सरल भाषा में यह बात कही गई है कि यद्यपि भगवान आत्मा तो सदा शुद्ध बुद्ध निरंजन और निराकार है, वो त्रिकाली ध्रुव की बात है, तथापि अनादि से मोह युक्त होने से मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत भाव रूप से परिणमित हो रहा है। अब एक फैक्ट वो सदा शुद्ध है और दूसरा फैक्ट ही अनादिकाल से मोहितपन। इस कारण वह इन भावों को का कर्ता भी है, कौन है? मोहराग देशवा, किंतु पर का कर्ता कदापि नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि आत्मा के उक्त मिथ्या दर्शनादिक भावों का निमित्त पाकर पौद्गलिक कर्माण वैगनाएं स्वयमेव कर्मरूप परिणमित होती रहती हैं। ये बात पक्की है। कर्माण वैगनाएं स्वयं ही परिणमित होती रहती हैं, यह तो संभव नहीं लगता। हमने हजार दफे देखा अपने आप ही परिणम, हमारे राग दोष होने तब परिणम थी। क्यों? इसमें असंभव क्या है? लोगों की इसी आशंका को निर्मूल करने के लिए टीका में मंत्र साधक का उदाहरण देकर समझाया गया है। यह तो लोक में प्रसिद्ध ही है कि मंत्र से सर्पादि का जहर उतारने वाले मंत्रवादी मंत्र के शब्दों का उच्चारण तक नहीं करते। देखो ये मन में ध्यान करने क्यों लिखा? वो ध्यान करते, उच्चारण नहीं करने, उच्चारण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भाषा वर्णना है और वहाँ पहुँच गई होगी और उसने ये कर दिया होगा। एक तो भाषा वर्णनाओं में भी एक दूसरी वर्णनाओं में अत्यंतना भाव है। भाषा वर्णना मनोवर्णना का काम नहीं करती और मनोवर्णना भाषा वर्णना का काम नहीं करती। आहार वर्णना भाषा वर्णना का काम नहीं करती, क्या? और भाषा वर्णना आहार वर्णना का काम नहीं करती। एक दूर पढ़ने में नहीं होती, उनमें भी अत्यंत भाव है। बिल्कुल उतारने वाले मंत्रवादी मंत्रों के शब्दों का उच्चारण तक नहीं करते, अपितु मंत्र को मन में ही बोलते हैं। बोलना लिखा आप लोग बोलते बोलते, तो मन में बोलना माने सोचना। फिर भी दूर बैठे मनुष्यों का जहर उतर जाता है। जब इतनी दूर बैठे का उतर जाता है तो उतनी दूर बैठे का क्यों नहीं उतर सकता है? इसी प्रकार यहाँ आत्मा मिथ्यात्वादि भावों रूप परिणमित होता है, वहाँ कर्माण वैगनाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। यहाँ आत्मा का सम्यक दर्शनादि रूप परिणमित होता है और वहाँ कर्म बंधन का अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमें तो मोक्ष मार्ग समझाना चाहते हैं। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बस ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार करना और कर्ता कर्म संबंध स्वीकार नहीं करना, ये सीमा रेखा है। और हम इस सीमा रेखा के बीच में इस बैलेंस को नहीं संभाल पाते हैं। देखो आपने उदाहरण सुना होगा तलवार की धार पर चलना। ये तलवार की धार पर चलना क्या होता है? कोई चलते होंगे तलवार की धार पर? देखो क्या है तलवार की धार पर चलना। ये देखो ये किताब है ना, और इतनी मोटी है और इस पर मैंने किताबें रखी, तो ये आसानी से रखी गई, रखी गई ना। अब इस पर रखो आवाज, हम क्यों नहीं रख सकते? जब इस पर रखी गई थी तो इस पर क्यों नहीं रख सकते? सिद्धांत तो वही है, तो इस पर भी रखी जा सकती है। लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि दोनों तरफ का वजन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता तो चलता, ये टिक सकती है इस पर। लेकिन एक रत्ती भी वजन इस तरफ का इस तरफ हुआ तो नहीं टिकेगी। अब इसे और पतली करो,
कितनी पतली करो? तलवार के धार के बराबर है। अब समझिए ना, तलवार के धार के बराबर पे करो और फिर इसे टिकाओ, इसका नाम है तलवार की धार पे चलना। आप समझ रहे हैं? सिद्धांत तो वो है, टिक तो सकती है, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल दोनों तरफ वजन बराबर हो तो टिक सकती है। पुराने ज़माने में बैल, घोड़े, भैंसे इन पर वजन लाद के ले जाते थे, मालूम आपको? तो कैसे लादते थे? पीठ पे थोड़ी लादते थे, उनके ऊपर एक जैसी झोली बना के डालते थे और आधा वजन इस तरफ और आधा वजन इस तरफ, तो बिल्कुल बराबर वजन हो तो बराबर वो चार्ज की कोशिश करे उसको फेंक नहीं सकता। और जरा कम ज़्यादा हुआ तो एक तरफ उलट जाएगा, उसको बोझा उसके माथे पर नहीं टिक नहीं सकता। बिल्कुल बैलेंस चाहिए। अब ये यहाँ बैलेंस चाहिए, सरल रेखा है दोनों के बीच में। सरल रेखा का अर्थ समझते हैं? जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। एक बिंदु जब दूसरे बिंदु को जोड़ता है तो सरल रेखा कहते हैं ना, और उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती है। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में चौड़ाई नहीं है। कौन? कि वो निमित्त है और करता नहीं है। अब हम या तो निमित्त ही नहीं है, निमित्त से ही इनकार करते हैं, और या फिर करते तो ठोक देते हैं। बस ये संबंध ऐसा समझे, इसका आप तत्व क्या है, कितना बारीक है। इसलिए बोलते हैं ना, जिन वर्ष नए चक्रम अत्यंत निश्चित धारम, अत्यंत पैनी धार वाला है, वो तलवार की धार जैसा है, एक नए से ऐसा और एक नए से ऐसा। अब हमने दोनों नयों में से जो एक नए से ऐसा कहा, उससे इनकार कर गए तो गए काम से। किन्हीं शास्त्र में तो कहा कि वो झूठा लाल है, झूठा लाल है। अभी गुरुदेव भी फरमा रहे थे झूठा झूठा झूठा, क्यों नहीं मांगे हम झूठा? वो झूठा उस सीमा के बाहर है, उस सीमा के अंदर बिल्कुल सच्चा है। बहुत खतरनाक बात कह दूं, ये हमारे पिताजी थे हैं, ये हमारा बेटा है, ये 100% झूठा है। ये जिस नए से है उसमें नए से 100% सच्चा नहीं है। क्यों? ये इसका बाप है, ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से सच्चाई है इसमें। क्यों? वही हम अपने बाप का नाम बताएं तो 100% यही है तेरा बाप, क्या मतलब? ये उसको भयंकर गाली देना नहीं है। यदि किसी से पूछ के देखना कि सचमुच 100% तेरा बाप यही है, तू गारंटी से कह सकता है, ऐसा जोर का झापर पड़ेगा कि बेहोश हो जाओगे। ऐसे ही तुमने उस निमित्त अपेक्षा से जितने पर से वो बात कही गई है, उसमें इतनी भी शंका प्रकट करी तो कर्म का ऐसा झापड़ पड़ेगा कि तुम औंधे हो जाओगे। मैंने मिथ्यात्व नामक कर्म बनेगा, समझ गए ना? अनंत संसार में रुलाने वाला कर्म बनेगा। क्यों भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई? और जिस अपेक्षा वो नहीं है, उस अपेक्षा रंज मात्र भी सच्चा माना तो अभी उसी तरह मरोगे। इसको बोलते तलवार। जिन वर्ष नए चक्रम अत्यंत निषिद्ध धारम। और क्या लिखा? अत्यंत पैनी धार वाला है जिन्होंने भगवान का नया चक्र। यदि ढंग से चलाया तो कर्म कटेंगे, और यदि जरा चूक हो गई तो अपनी गर्दन भी कट सकती है। कर्म नहीं कटेंगे, धर्म कटेगा। तलवार जानते हैं? तलवार देखिए अब जमाने में कभी कभी टीवी पे देख लेते हो, सिनेमा में, अब तो देखने को मिलती नहीं तब तलवारें हैं। क्या म्यूजियम में देख लेते हैं। भरतपुर का राजा था बच्चू सिंह। सरदार पटेल ने उससे कहा कि तुमको ये स्टेट हिंदुस्तान में मर्ज करनी है कि नहीं करनी है, निर्णय करो। एक कागज है, साइन करो, इसमें मर्ज करोगे तो इतना प्रीवी पर्स तुम्हें मिलेगा, और नहीं करोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और ये गवर्नमेंट अपने कब्जे में मिला लेगी। बोलो क्या करना है?
तो उसने कहा मैं सोच लूँ जरा। अच्छा सोच लो। और वहाँ बिल्कुल नज़रबंद कर दिया, चारों तरफ से सेना पुलिस लगा दी। जब इसी कमरे में बैठे बैठे जब तक सोचना हो सोचो। क्या कमरे के बाहर नहीं जा सकते, खाना पीने की सब व्यवस्था तुम्हारी बढ़िया, सोचो कितना सोचते हो। और सरदार पटेल उसी प्लेन से सीधे वहाँ गए भरतपुर, और वहाँ एक आम सभा की, और आम सभा में व्याख्यान दिया कि अब भंगी की झाड़ू तो काम आएगी, लेकिन इन राजपूतों की ये तलवारें जो यहाँ टंग रही है ना, ये कभी काम नहीं आएंगी। क्या कहा? भंगियों की झाड़ू तो अभी कुछ दिन तक काम आएगी, है ना, लेकिन ये तलवारें अब कभी काम नहीं आएंगी। समझिए ना। और तब उनने साइन कर दिए, तब राजा साहब तो भरतपुर आ पाए। समझ में आया आपके ना? तलवारें काम नहीं आएंगी। अब तलवारों को भी आपको, लेकिन तलवार सिनेमा में देखना पड़ेगा। तलवार चलाई जाती है अपने माथे पर, कैसी गजब बात है, चलती है ना, और करते हैं दूसरे के माथे। और यदि जरा भी असावधानी होगी तो अपना माथा कट सकता है। क्या लिखा ना, अत्यंत धारम जिनमें धार्य माणा, धारण करने वाले का भी माथा कट सकता है। ये दिन का नए चक्र अत्यंत सावधानी पूर्वक चलाने की जरूरत है कि हम इस चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, माथा कट जाए हम ऐसा करेंगे ही नहीं, तो भी तो नरक निगोद में अनादि से पड़े हो, अनंत काल तक पड़े रहोगे। क्योंकि जैन धर्म का मर्म नयों की भाषा में ही निबद्ध है सारा जनागम, और वो समझ में नहीं आएगा तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता तो आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता।